हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं CSS प्रॉपर्टी पोजीशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनिमेशन जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्रांजिशन एनिमेशन, उसके अंदर इस पोजीशन प्रॉपर्टी का मैं बहुत यूज़ करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन। ठीक है, देखो पोजीशन जो CSS प्रॉपर्टी है इसके बारे में अब चालू करते हैं डिस्कशन करना। इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं? होती है एक स्टैटिक, सेकंड होती है रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जो पोजीशन CSS प्रॉपर्टी है बेसिकली बताती है एलिमेंट की पोजीशन, कि ये एलिमेंट जो है आपके पेज पे कहाँ पे इसकी पोजीशन है। तो जो पोजीशन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि जो एलिमेंट है ये मैं इसको वेब पेज पे कहाँ पे रेंडर करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू थी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक। कैसे? चलो इसको एक डेमो से समझते हैं, एक एग्जांपल से इन तीनों चारों प्रॉपर्टी को एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या होता है पोजीशन, कैसे वर्क करता है, और पोजीशन इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कैसे इवेल्युएट करते हैं या कैसे ब्राउज़र इवेल्युएट करता है कि पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को इस पेज पे कहाँ रेंडर करना है। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। तो मैं एक डिव टैग ले लेता हूँ सिंपल सा, इसके अंदर मैंने ले लिया एक लॉरम टैग, लॉरम 20, एक पैराग्राफ ले लिया, कंट्रोली 20 वर्ड्स। ठीक है, एक दूसरा पैराग्राफ ले लिया, इसमें भी 20 वर्ड ले लेते हैं, लॉरम 20 कंट्रोली। अब इस पैराग्राफ में मैं क्या करता हूँ, एक स्पैन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एक स्पैन टैग यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ करेंगे, आई एम प्रतिपाल सिंह। ओके, या माई सेल्फ लिख देते, अच्छा लगेगा, माई सेल्फ प्रतिपाल सिंह। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि स्पैन एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है इनलाइन। तो ये क्या होगा, उसी लाइन में कंटिन्यू दिखाई देगा, नेक्स्ट लाइन में नीचे आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको इनेबल किया प्रीव्यू को, तो देखो हमारा एक डिव टैग है, उसके अंदर पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, और ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने कहा चलो इस डिव की थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, तो हम वही इंटरनल स्टाइल शीट डिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो उसको भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, इंटरनल स्टाइल। तो मैंने डिफाइन करना चालू किया डिव, तो हमने इसका क्या कर दिया, बॉर्डर क्रिएट कर दिया। बॉर्डर कितना कर दिया, 4 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, इसका बॉर्डर क्रिएट हो गया डिव का। ठीक है दोस्तों, अब देन जो इसकी डिफ़ॉल्ट आपके जो पेज पे डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। वही यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू मैंने कहा मार्जिन 0, कि अगर कोई प्रीवियस है मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0। ठीक है, तो प्रीवियस कोई अगर है तो मार्जिन पैडिंग 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये आपका पैरा डिव बॉर्डर आपने सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पैराग्राफ, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देता हूँ, इनका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो पहले कर दिया मैंने फॉन्ट साइज़, जो सबका है फॉन्ट साइज़ कर दिया 25 पिक्सल्स। ठीक है दोस्तों, पहले वाले का कलर, अब इसके अंदर 2 पैराग्राफ, इनके अंदर 2 डिफरेंट क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ, ID यूज़ कर लेता हूँ, ID PP1, सेकंड पैराग्राफ के लिए यूज़ कर लेते हैं ID PP2, क्योंकि दोनों में मैं अलग अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा फॉन्ट साइज़ पैराग्राफ सबके अंदर 25 पिक्सल्स, ID सेलेक्टर यूज़ किया PP1 के PP1 ID, इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड कर दिया मैंने ग्रीन। ठीक है, कलर इसका टेक्स्ट कलर कर दिया वाइट। देन हमने सेलेक्ट किया PP2, इसका बैकग्राउंड कर दिया रेड, कलर कर दिया वाइट। ठीक है, ये मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 4 REM। ठीक है, कि दोनों पैराग्राफ के बीच में 4 REM का मार्जिन दे दिया। ठीक है, अब आओ स्पैन के अंदर, स्पैन की भी स्टाइलिंग दे दी, बैकग्राउंड इसको कर दिया ब्लैक।
कलर कर दिया वाइट, ठीक है, कलर दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये पैराग्राफ पी, पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, इसका आपने बॉर्डर जो है इसके रेड की जगह कर देते हैं ब्लैक, ठीक है दोस्तों। तो बॉर्डर आपका ब्लैक क्रिएट हो गया। तो ये आपका डिव है। अब इस डिव को ऊपर से थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने कहा मार्जिन टॉप, कि तो मार्जिन तो टॉप से 6 REM दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो ये मार्जिन टॉप आ गया 6 REM, ओके। अब इस डिव की थोड़ी विथ भी स्पेसिफाई कर देते हैं। चलो विथ दे दिया हमने इसकी 500 पिक्सल, कि मैक्सिमम जो डिव की विथ है वो 500 पिक्सल है। मार्जिन टॉप दिया, मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, कि भाई लेफ्ट से कितना मार्जिन हो, ये भी दे दिया 4 REM, ठीक है। तो देखो मार्जिन लेफ्ट 4 REM, टॉप से 6 REM, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका अभी आप इनिशियल सेटअप है, आपका एक डिव है, उसके अंदर एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। अब मैंने क्या कहा, तो सबसे पहले जब हम देखते हैं पोजीशन स्टैटिक। देखो जब अगर पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स कि जो आपका नॉर्मल फ्लो एलिमेंट्स का वो फॉलो होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। नॉर्मल फ्लो मतलब क्या, कि जैसे आपने पहले डिव के अंदर पहला पैराग्राफ लिखा तो वो प्लेस होगा, देन उसके बाद सेकंड पैराग्राफ प्लेस होगा, फिर आपने उसमें स्पैन लिखा, स्पैन प्लेस होगा। अगर आपने इस डिव टैग के अंदर, डिव टैग के बाहर कोई लिख दिया H1 एलिमेंट, कोड गैलेक्सी वेलकम्स यू, ओके। अगर आपने ये लिख दिया तो फिर डिव टैग के बाद ये कोड गैलेक्सी वेलकम्स यू प्रिंट होगा। तो ये होता है पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक मींस नॉर्मल फ्लो, कि जो नॉर्मल पोजीशन है, जो आपने अपने पेज के ऊपर जो HTML में लिखा है, जो एलिमेंट प्लेस किया उसी ऑर्डर में वो एलिमेंट प्लेस होते जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, उस समय हम बोलते हैं क्या, कि आपका जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो स्टैटिक आप यूज़ कर रहे हो। तो डिव के अंदर आपने जो एलिमेंट लिखे, पहला पैरा, दूसरा पैरा, तो ये नॉर्मल जो फ्लोस के अकॉर्डिंग ये प्लेस करते आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, कि जो डिव है इसके अंदर जो मेरा पोजीशन एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू है स्टैटिक। स्टैटिक मींस नॉर्मल फ्लो, कि जो आपके टेक्स्ट का नॉर्मल, जो आपके पेज में जो आपने कंटेंट लिख रखे एलिमेंट्स, उसके जो नॉर्मली उनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया। अब आता है सेकंड, आता है रिलेटिव। रिलेटिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। रिलेटिव क्या, रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। मैंने कहा कि अगर पोजीशन एट्रीब्यूट की वैल्यू है रिलेटिव, इसका मतलब क्या, रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कि नॉर्मल जो उसकी पोजीशन थी उसके रिलेटिवली। अब तो सर जो स्टैटिक पोजीशन है वो भी यही काम करता है। स्टैटिक मतलब नॉर्मल पोजीशन, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है वहां प्लेस करे। रिलेटिव भी काम कर रहा है, रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। बस हमने ये वर्ड बोला रिलेटिव, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उसके रिलेटिवली मैं उसे मूव करवा सकता हूं। कैसे, उसके लिए हम इसमें यूज करते हैं टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। मतलब क्या, इन चीज की हेल्प से, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये जो आपकी वैल्यूज है, प्रॉपर्टीज है, इनकी हेल्प से आप रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन आप कंटेंट को मूव करा सकते हो। जबकि देखो स्टैटिक के अंदर क्या है, वो फिक्स है, आपका जो नॉर्मल पोजीशन है उसको वो फॉलो करेगा, उसके साथ ये एट्रीब्यूट्स का कोई वर्क नहीं है। लेकिन जब अगर आप पोजीशन की वैल्यू स्पेसिफाई करते हो रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, कि रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन आप अपने कंटेंट को मूव करवा सकते हो बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टी। कैसे सर, अभी देखो ये मेरा नॉर्मल स्टैटिक फ्लो है, ठीक है। अब मैंने इस H1 को रिमूव कर दिया, कि अगर पोजीशन स्टैटिक मींस नॉर्मल फ्लो, कि जो आपके एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में स्पेसिफाई है उसी ऑर्डर में प्लेस होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मैंने जो डिव है मेरा, इसकी पोजीशन मैंने सेट कर दी रिलेटिव। तो रिलेटिव ने भी अभी तक कोई अंतर नहीं, रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कि इसकी नॉर्मल पोजीशन है वहीं पे आपने प्लेस किया। मैंने कहा कि जब आप किसी एट्रीब्यूट, किसी एलिमेंट की पोजीशन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेट करते हो रिलेटिव, तब आप इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उसको आप मूव, उसके रिलेटिवली आप मूव करा सकते हो। कैसे, मैंने कहा कि मैंने टॉप यूज किया, टॉप से 20 पिक्सल, कि भैया जो रिलेटिव डिव की पोजीशन पैराग्राफ की कर लेते हैं, इसको हटाया, ये इसको कंट्रोल X, मैंने डिव को नहीं, अब मैं डिव के अंदर है पैराग्राफ, ठीक है।
तो मैंने पहला पैराग्राफ PP1 की हेल्प से पकड़ा, मैंने कहा इसकी पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब इस रिलेटिव पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या सेट करना चाहता हूँ कि जब मैंने लिखा रिलेटिव तो देखो P की पोजीशन में कोई अंतर नहीं, वो जो नॉर्मल पोजीशन थी वहीं प्लेस है। अब मैंने कहा इसकी नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव मैं इसे लेफ्ट से 30 पिक्सल लेफ्ट साइड भेजना चाहता हूँ। तो जैसे आपने लिखा ये, तो देखो पोजीशन आपने रिलेटिव स्पेसिफाई की, तब आप यूज़ कर सकते हो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। तो मैंने कहा जो इसकी रिलेटिव नॉर्मल पोजीशन है उससे लेफ्ट से 30 पिक्सल भेज दो, मतलब उसकी जो नॉर्मल पोजीशन थी उसमें लेफ्ट पोजीशन से 30 पिक्सल इसको राइट मूव करा दो, ठीक है। आपने कहा सेकंड कि लेफ्ट से 30 पिक्सल, और मैंने कहा टॉप से 20 पिक्सल। तो देखो टॉप से 20 पिक्सल आ गया। तो जो इसकी रिलेटिव नॉर्मल पोजीशन थी उसके रिलेटिवली आपने ये दो चीज़ें स्पेसिफाई कर दी कि लेफ्ट से 30 पिक्सल और टॉप से 20 पिक्सल। अगर मैं टॉप लिख देता हूँ माइनस, तो इसकी जो नॉर्मल पोजीशन थी उससे ऊपर चला जाएगा, -20 पिक्सल मतलब अपवर्ड मूव करेगा। तो रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कि नॉर्मल पोजीशन इसकी यहाँ थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब इसके रिलेटिवली आपने कहा ये लेफ्ट से 30 पिक्सल जाए, टॉप से -20 पिक्सल जाए, मूव कर जाए एलिमेंट, ठीक है। तो जो रिलेटिव है वो नॉर्मल रिलेटिव पोजीशन की, अगर किसी एलिमेंट के अंदर पोजीशन है रिलेटिव, पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू रिलेटिव मींस रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, आप मूव करवा सकते हो बाय यूजिंग टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। मतलब अब मैंने क्या कहा कि सर मैंने कहा लेफ्ट हटाओ, मैंने कहा राइट से 50 पिक्सल। अब देखो जैसे आपने कहा तो राइट से 50 पिक्सल रिलेटिवली मूव कर गया है, तो जो आपकी नॉर्मल पोजीशन उसके रिलेटिवली आप मूव कर सकते हो। अगर किसी एलिमेंट के अंदर जो पोजीशन प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू रिलेटिव, तब आप इसकी जो नॉर्मल पोजीशन उसको रिलेटिवली आप मूव करवा सकते हो, अप करवा सकते हो, डाउन कर सकते हो। लेकिन देखो क्या चीज, अभी ऊपर मूव भी कर रहा है, ये एलिमेंट आपका टच नहीं हो रहा। मार्जिन था आपका, मार्जिन आपने 2 REM सेट किया था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे PP1 था, इसके अंदर मार्जिन आपने बॉटम 4 REM सेट किया था। लो मैं इसको हटा ही देता हूं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब भी मार्जिन, इसको कमेंट कर देते हैं, ऐसे नहीं करेंगे इसको। जब आप इसके अंदर स्टाइल में करो तो इसको ऐसे कर दो। तो देखो जैसे आपने मार्जिन हटाया, मार्जिन ख़त्म भी कर दिया। अगर मैं इसकी पोजीशन इस चीज़ को हटा देता हूँ Ctrl+X 1 मिनट के लिए, तो देखो मेरे ये दोनों बिल्कुल अटैच हैं। लेकिन जब मैं रिलेटिव, मैंने इस PP1 इस फर्स्ट पैराग्राफ के साथ पोजीशन वैल्यू असाइन करी रिलेटिव, कि इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उसके रिलेटिवली उसे राइट से तो 50 पिक्सल डिस्टेंस भेज दो, टॉप से -20। तो राइट से 50 पिक्सल, टॉप से -20, ये अरेंज करें। लेकिन ये एलिमेंट जो P2 था, जो सेकंड पैराग्राफ था, ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। मतलब कि अगर आपने किसी एलिमेंट के अंदर पोजीशन रिलेटिव यूज़ किया है, तो वो जब आप उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्ट राइट मूव करवाते हो, तो उसके जो सेकंड एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। मतलब कि जो ये एलिमेंट है इसकी जो पोजीशन आपने रिलेटिवली चेंज तो करी, बट इसका जो स्पेस था वो इसने अपनी वेब पेज पे से रिमूव नहीं किया, फ्री नहीं किया। मतलब नेक्स्ट एलिमेंट इसको कवर नहीं कर पाएगा। अगर पोजीशन है रिलेटिव तो रिलेटिवली मूव तो हो जाएगा, लेकिन जो इसको स्पेस नॉर्मल पोजीशन पर असाइन था वो इसको यही रहेगा, कोई एलिमेंट उस पर मूव नहीं कर पाएगा। ये होता है पोजीशन रिलेटिव अगर है। अगर मैं कहता हूं कि पोजीशन रिलेटिव है, तो आप उसको नॉर्मल पोजीशन से उसके रिलेटिवली मूव करवा सकते हो बाय यूजिंग राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, इनकी इन प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब सुनो, अब मैंने कहा चलो सर पोजीशन रिलेटिव समझ में आता है, रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। मैंने इसे राइट से 50 पिक्सल, टॉप से जो इसकी नॉर्मल पोजीशन थी, अगर मैं इसको हटाता हूं दोनों को, तो जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है वो है ये प्लेस हुआ है। अब मैंने कहा इस नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिवली इसको राइट से 50 पिक्सल मूव करो और टॉप से -20, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। राइट से 50 पिक्सल, टॉप से -20। लेकिन ये स्पेस अभी भी इसको ऑक्यूपाइड है, ये स्पेस फ्री नहीं हुआ, कोई दूसरा एलिमेंट इस स्पेस को फिल नहीं कर पाएगा। ये होती है रिलेटिव के अंदर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात आती है क्या सर, अब हमें पोजीशन रिलेटिव समझ में आती है। अब मैंने इसको कर दिया कम, इसको रिमूव कर दिया, ये मार्जिन बॉटम भी हटा दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कहा सर पोजीशन स्टैटिक में अगर किसी एट्रीब्यूट के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक मींस नॉर्मल फ्लो, कि आप जो एलिमेंट्स हैं उसको नॉर्मली आप प्लेस करते आ रहे हो। अगर पोजीशन वैल्यू है रिलेटिव मींस
कि रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन आप चेंज कर सकते हो एलिमेंट की पोजीशन को बाय यूजिंग टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। अब बात आती है एब्सोल्यूट। अगर किसी एलिमेंट के अंदर जो पोजीशन प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट, सर ये क्या करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पोजीशन एब्सोल्यूट। देखो पोजीशन एब्सोल्यूट मतलब क्या कि आप इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन कैलकुलेट करोगे नियरेस्ट पेरेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, वो पेरेंट जिसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी है रिलेटिव। समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी को असाइन किया एब्सोल्यूट, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पेरेंट, उस पेरेंट से जिसकी पोजीशन वैल्यू होगी रिलेटिव। ठीक है सर, क्लियर नहीं हुआ? पोजीशन एब्सोल्यूट समझाओ। अब मैंने क्या कहा कि भाई मैंने डिव है मेरा टैग, इसका बॉर्डर है, ये मेरी है स्पैन। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब आप किसी पोजीशन, किसी एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टी सेट करते हो पोजीशन को एब्सोल्यूट, ठीक है, अगर एब्सोल्यूट सेट करते हो तो वो वैल्यू उसकी पोजीशन कैलकुलेट की जाती है नियरेस्ट टू इट्स पेरेंट, जिसके अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू रिलेटिव। अब देखो स्पैन जो है इसकी पोजीशन, इसका जो नियरेस्ट पेरेंट है वो है डिव, बट हमने डिव के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं करी रिलेटिव। तो भाई एब्सोल्यूट पोजीशन हमेशा कैलकुलेट किया थी नियरेस्ट टू इट्स पेरेंट, जिसकी पोजीशन वैल्यू रिलेटिव, बट डिव के अंदर आपने पोजीशन रिलेटिव सेट नहीं की, तो अब ये कैलकुलेट किसके कॉरस्पॉन्ड की जाएगी? बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं लिखता हूं स्पैन पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, जैसे आपने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, ये ब्लंडर हो गया। अब आपने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करो रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पेरेंट, जिसके अंदर पोजीशन वैल्यू क्या हो? रिलेटिव हो। अब मैंने कहा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? मैंने कहा टॉप से 0, ठीक है, लेफ्ट से 0। तो देखो अब क्या हुआ ब्लंडर, ये जो स्पैन एलिमेंट है, ये आपने कहा इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करी एब्सोल्यूट, मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू इवेल्युएट की जाती है नियरेस्ट टू इट्स पेरेंट। अब मैं इस स्पैन एलिमेंट का देखो तो इसके नियरेस्ट पेरेंट क्या है? सबसे पहले पी की आपने प्रॉपर्टी कोई सेट नहीं करी रिलेटिव, देन आया डिव की कोई प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी आपने रिलेटिव सेट नहीं की, बाय डिफॉल्ट सब एलिमेंट्स की पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टैटिक। देन आया बॉडी की प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए जैसे आपने स्पैन की पोजीशन प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट डिक्लेयर किया और मैंने बोला लेफ्ट से 0, टॉप से 0, तो ये मूव कर गया ऊपर। ठीक है, तो जब आप किसी एलिमेंट के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हो एब्सोल्यूट, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इवैल्यूएट की जाती है नियरेस्ट टू इट्स पेरेंट, जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू हो रिलेटिव। अब जैसे मैंने बोला स्पैन का नियरेस्ट पेरेंट कौन सा? पैराग्राफ, जिसकी क्या है? आईडी है pp2। अब मैंने इस pp2 को लिख दिया पोजीशन रिलेटिव। जैसे आपने पोजीशन रिलेटिव लिखा तो देखो जैसे सेकंड पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है, टॉप 0, लेफ्ट 0, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू इवैल्यूएट हुई और यहाँ पे आपने स्पैन एलिमेंट को प्लेस कर दिया। चीज समझ में आती है? नियरेस्ट पेरेंट इसका p था। अब मैंने कहा सर ये p पे नहीं चाहता मैं, तो मैंने इस पोजीशन को हटाया Ctrl+X, तो अब ये वापस से किया जाएगा सर, वापस से बॉडी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू इवैल्यूएट हुई। मैंने कहा डिव को बना देते हैं, इसके पोजीशन प्रॉपर्टी को मैं रिलेटिवली स्पेसिफाई कर दूं। जैसे आपने स्पेसिफाई किया रिलेटिव, तो देखो अब आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डिव के कॉरस्पॉन्डिंग इवैल्यूएट हुई, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, तो यह माई सेल्फ प्रतिपाल सिंह प्लेस हो गया। चीज समझ में आती है? तो इस तरीके से आप देखते हो, 3 चीज देखी आपने। पहली देखी स्टैटिक, जो बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक मींस नॉर्मली जो उसका नॉर्मल फ्लो उसमें एलिमेंट्स को प्लेस करते जाओ, तो जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट राइट कर रहे हो अपने HTML में उसी ऑर्डर में प्लेस करते जाओ। रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव, इस प्रॉपर्टी का मतलब जब पोजीशन की वैल्यू रिलेटिव, तो आप रिलेटिव टू नॉर्मल पोजीशन आप एलिमेंट को प्लेस कर सकते हो। अब उसको डिस्प्लेस करने के लिए उसकी नॉर्मल पोजीशन से हम यूज करते हैं कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये 4 चीज आप यूज करते हो। इसको मैंने किया Ctrl+X, यहाँ लिख दिया Ctrl+V, तो आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम यूज कर सकते हो। ठीक है, कि उसके जो नॉर्मल पोजीशन है उसके रिलेटिवली आप उसको मूव करवाना चाहते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। एब्सोल्यूट के साथ भी क्या? एब्सोल्यूट क्या? Ctrl+X, Ctrl+V, यहाँ भी Ctrl+V कर दे दोनों।
एब्सोल्यूट वैल्यू इवैल्यूएट की जाती है नियरेस्ट टू इट्स पेरेंट, कि उस एलिमेंट का जो नियरेस्ट पेरेंट है जिसकी पोजीशन वैल्यू हो रिलेटिव। अगर पोजीशन वैल्यू रिलेटिव नहीं है तो हमें पता है सारे एलिमेंट्स का पिताजी कौन है, पेरेंट कौन है, बॉडी, तो बॉडी की पोजीशन वैल्यू होती है रिलेटिव, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एब्सोल्यूट वैल्यू इवैल्यूएट कर ली जाएगी। ठीक है। थर्ड आती है आपकी जब पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई, रिलेटिव हो गई, देन आई फिक्स्ड। जब पोजीशन आप बोलते हो फिक्स, पोजीशन फिक्स होती है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, आपके व्यू पोर्ट के। पोजीशन फिक्स मतलब कि जो आपका ये पर्टिकुलर एलिमेंट है इसकी पोजीशन फिक्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स व्यू पोर्ट, के व्यू पोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी पोजीशन फिक्स है। सर कैसे प्रूव करें कि ऐसा कुछ होता है कि पोजीशन फिक्स, इसको मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोजीशन फिक्स, और देन फिर हम कोई एक एग्जांपल करेंगे जिसकी हेल्प से हमें ये चीज़ें समझ में आए कि हाँ ये कुछ प्लेस होता है रिलेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे पोजीशन फिक्स, और देन उस पर फिर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अभी तक ये तीन ही टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए।